हेलो साथियों, तो पटवारी भर्ती परीक्षा की जो नियुक्ति रोकी गई थी, जिसमें पैसे देकर कुछ घोटाला हुआ था, जिसमें कि आज समाचार में निकला हुआ है रोजगार समाचार पत्रिका से, पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ है, जांच पूरी, नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि जिसको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोक दिया था। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो भी पटवारी भर्ती के जो भी एस्पायरेंट थे, जिनके भी जितने नंबर आए थे, जिनके सिलेक्शन की गुंजाइश थी, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे पूरी लीपा पोती जो हो रही थी, कम से कम आपकी 3-4 महीनों में पूरी लीपा पोती कर चुके हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे दे दिया गया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। आइए तो क्या कुछ न्यूज है, इसको अपन पढ़ते हैं। तो है कुछ जिन लोगों को नियुक्ति मिलनी है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअल में मेहनत की थी और उनके हक को मार दिया गया है, ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात है। यहाँ पे लीपापोती हो चुकी है, तो आइए अपन लीपापोती को देखते हैं क्या है। रोजगार समाचार भर्ती पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ है, इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। ऐसी न्यूज आ रही है अभी कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, जांच पूरी हो चुकी है और इसमें नियुक्ति का रास्ता जो है साफ हो चुका है। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे क्या है खबर। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के मामले में समाचार मिला है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र वर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यानी कि जो रिटायर्ड जजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र वर्मा हाईकोर्ट के, उन्होंने प्रशासन विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया है कि उनकी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का घोटाला होने से इनकार किया गया है, यानी कि मना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोक दी गई नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि अब जो है आपकी नियुक्तियां जो रोकी थी वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में एक ही परीक्षा केंद्र के साथ परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में टॉप थे। यानी कि ये आपका सेंटर जो था ये आपका ग्वालियर से था। इस ग्वालियर में जो सेंटर था उसमें 10 टॉपर आए थे, जो कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे फर्जीवाड़े को सरकार ने और जो है जजों की बेंच ने ही यहाँ पे नकार दिया है, लीपापोती बिल्कुल कर दी है। तो अब इस यहाँ पे अब उम्मीद ही क्या, जब कर ही दी है तो यहाँ पे और देख ली। यानी मध्य प्रदेश के 10 सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 7 ने एक ही परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा दी थी। इसी बात को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले हंगामा शुरू हो गया था, सड़कों पर जाम हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच करने और जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया को रोक देने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड रजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र वर्मा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया गया था, जिसमें बता दिया गया है कोई घोटाला नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप बीजेपी सरकार की चाल को समझ ही सकते हैं कि जहाँ पे घोटाला होने की बात चल रही थी, तो इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जहाँ की मुख्यमंत्री माननीय श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया है, क्योंकि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। ये घोटाला एक नंबर घोटाला था। इस घोटाले की आवाज राष्ट्र स्तर पर भी पहुंच चुकी थी, जिससे कि बीजेपी सरकार की छवि बहुत दूर दूर तक खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से मुख्यमंत्री को बदलते हुए सरकार आने के बाद और घोटाले को इनकार करते हुए यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करवा दिया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकार अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अब हो ही क्या सकता है, जब इतना कुछ हो ही गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जो लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी उनके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है ये वाकई में ये बहुत दुख की बात है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।